in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। I, your brother Bhagyaraj from Abohar, greetings to all of you. भाई भागवराज सबको प्रेम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अबोहर से हैं। I thank you for all of you hearing my Bible study every Thursday evening. मैं धन्यवाद देता हूं कि हर एक गुरुवार के दिन में आप लोग बाइबल अध्ययन को आप लोग ध्यान कर सुन रहे हैं, इसके लिए I thank you for God's servant Brother Ranjit and his wife cooperating and managing, organizing this ministry. प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो प्रभु के दास भाई रंजित और सिस्टर जो सारी सेवाओं में अगुवाई कर रहे हैं। So once again the Lord make us to join together in this Zoom. तो फिर से एक बार प्रभु ने इस प्री कॉन्फ्रेंस कॉल में और हमें जोड़ दिया है। For that purpose, today's Bible study meditation is going to Micah, the book of Micah. तो इस उद्देश्य से आज हम बाइबल अध्ययन के लिए मीका के पुस्तक की ओर जाते हैं। Shall we read all together from the book of Micah, chapter 6, verse 8, all together? अभी हम सब एक साथ मिल करके मीका 6 अध्याय उसका 15 पद एक साथ पढ़ेंगे। सॉरी, माफ करिए, 8 पद हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। All together in your own language. अपने भाषा में एक साथ मिल करके। He has shown you, मनुष्य के संतान तुम्हें बता चुका है कि अच्छा है क्या है, और यहोवा तुझे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। With our God shall we look to the Lord for his help. प्रभु के सहायता के लिए हम प्रभु की ओर ताकेंगे। Our gracious heavenly Father, हमारे प्रेम ईश्वर के पिता, we thank you for the Bible study in this evening. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के बाइबल अध्ययन के लिए। You bless our meditation. हमारा ध्यान मनन करना आप हमारे लिए आशीष कर दीजिए। Make our fellowship in spiritualism. हमारे संगति को आत्मिक रूप से बनाते रहिए। Not our own thoughts, not our own ideas, but your thought and your will to be done in our life. प्रभु हमारे विचार, हमारी योजना नहीं, आपकी इच्छा, आपका योजना हमारे जीवन में पूरा हो सके। Loving Heavenly Father, once again we submit ourselves in the precious blood of the Son Jesus Christ. प्रभु फिर से आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू का छिड़काव हम अपने देह आत्मा पर लेते हैं। You take charge and lead this meeting till the end. प्रभु आप पूरा जिम्मा इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक आप लीजिए, प्रार्थना करते हैं। We claiming Isaiah chapter 58 verse 11. हम यशाया 58 अध्याय का 9 पद हम अदावा मांगते हैं। The Lord shall lead you continuously. प्रभु हमें लगातार लिए चलता है। As per Isaiah chapter 58 verse 11. प्रभु इस रीति से जो यशाया उसका 58 अध्याय 9 पद के अनुसार 11 11 पद के अनुसार प्रभु आपसे प्रार्थना है।
Take charge of us. पूरा जिम्मा आप ले लीजिए. Speak through this word. और इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें. Go the word. Go to Psalms 29. भजन संहिता 29 अध्याय के अनुसार You speak to us. आप हमसे बातें करें. Lord, we want to hear the voice of God. प्रभु, आपकी जो वाणी, जो परमेश्वर की वाणी को हम सुनना चाहते हैं. You bless us. प्रभु जी, आप आशीषित करें. Lord, I pray, Matthew chapter 16, verse 18. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मत्ती 16 अध्याय और 18 पद के अनुसार आप हमें बातें करें. You told, I will build my church. प्रभु, आपने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. And Esther chapter 8, verse 9. From India to all the countries. प्रभु, एस्तर उसका 8 अध्याय 9 पद के अनुसार पूरे विश्व में और भारत देश सहित. Lord, thy servant Prabhu Singh was made this vision into universally to all countries. प्रभु, आपके दास भाई वक्स सिंह को जो दर्शन दिया है, भारत देश ही नहीं अन्य सभी देशों तक. We are all in thy view and vision. प्रभु, आपके उस दर्शन और नमूने के अनुसार. Even though we have lot of difficulties, temptation, trials in our life. जबकि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परीक्षाएं हैं, बाधाएं, रुकावटें हैं, हर परिस्थितियां हैं. Lord, we want to overcome all these situations. प्रभु, हम चाहते हैं कि सारे परिस्थितियों में हम जयवंत बन सके. As per Revelation chapter 21 verse 7. जैसा कि प्रभु जी प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय के 1 पद के अनुसार. 21 verse 7. 21 अध्याय का 7 पद के अनुसार हमें जयवंत करें. Lord, we submitting in thy loving hands and care. प्रभु, हम अपने आप को आपके प्रेमी हाथों में समर्पित करते हुए we give all the glory unto you. सारा महिमा आदर आपको देकर we pray with thanksgiving in the exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. इस प्रार्थना को हमारे प्रभु ऊंचे सराहे मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. Amen. Brother, what time we have to be complete, brother? 8:51 hour. 8:15. 8:15. Okay, brother. Today we go to see the book of Micaiah. आज हम मीका की पुस्तक की ओर हम जा रहे हैं. We thank the Lord for all His wonderful mercies. The Lord has bring us in the end of July month. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसके बड़े दया के लिए जो जुलाई महीना के अंत और आखिरी और तारीख तक हमें पहुंचा दिया है. Even though in this month we are all going very difficult situation. जबकि इस महीने में हर एक और भयंकर परिस्थिति में और गए हुए हैं. But the Lord is faithful to us to fulfill all our needs. परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. The Bible says your Father knows what you need.
बाइबल कहता है आपका पिता जानता है आपकी जरूरत क्या है। So that you seek the kingdom first with its righteousness, all of these things to be added with you. तो तुम अपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं आज तुम्हें दे दी जाएगी। So every situation of our life, when we are going very difficult situation, but we should be seek the kingdom of God with His righteousness, then all these things to be given to us. जबकि हर एक परिस्थिति में और किसी भी कठिन परिस्थिति में हम क्यों ना जाते हों, परंतु जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसके राज और धार्मिकता की खोज करते हैं, तो सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह में दे दी जाएंगी। See, the whole world is going a pandemic situation. हम देखते हैं कि इस सारे पृथ्वी में महामारी और कठिन दिन में प्रवेश कर चुके हैं। We are watching the world is going to perish. हम देखते आ रहे हैं कि कैसे पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। You see the countries, famous countries, powerful countries, China, such countries, in European countries, all are going to destruction by raining, storm, earthquake, many things are happening. तो हम देखते हैं प्रियो कि कैसे भयंकर ये जो बड़े बड़े देश है और पावरफुल सामर्थ्यवान देश है, चाइना है, यूरोप है, अनेक देश हैं, और इस बड़े ये सारे देशों में बारिश, बाढ़ के कारण और भूकंप के कारण, आंधी के कारण, अनेक परिस्थिति के कारण ऐसे भयंकर परिस्थिति में चले जा रहा है। People are living without hope. मनुष्य और इस पृथ्वी पर बिना आशा के जीवित जी रहा है। When they will die, they don't know. वे लोग जब मरेंगे वे लोग नहीं जानेंगे। Everything will have going. When the time come, when we will die, nobody cannot know. They are all going without hopeless situation. और हर एक मनुष्य को मरना है। जब वो इस संसार में जाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आशाहीन और ईश्वर रहित हो गए हैं। But we have one hope in Lord Jesus Christ, that Christ liveth in our midst. That is the hope of glory. परंतु हमें एक जीवित आशा मिला है और यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है, और जो महिमा की आशा है। The love of God shed abroad in our hearts. That hope will not make us disappointed. That the Bible says, Romans chapter 5, verse 5. और बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह और हमारी आशा है, और ये रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 5 पद में हम पढ़ते हैं। The love of God was shed in our heart. और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है। That hope will not make to ashamed. और वो आशा हमारे लिए लज्जा का कारण नहीं होने देगी है। In this world many people make us to shame. इन वर्तमान दिनों में हर एक मनुष्य जो है लज्जा का कारण में है। In the family also, they will make us one another to ashamed in difficult situation. और परिवार के मध्य में भी, एक दूसरे के मध्य में भी ऐसे कठिन परिस्थिति में ये लज्जित हो गए हैं। In your friends, they will make you fun, ashamed in difficult situation. और जो अनाथ लोग हैं, ऐसे लोग भी और एक लज्जा का कारण हो गए हैं। Your friends make you to shame. और परिवार जो है, ये जो
और मित्र लोग हैं ये जो भी है अब फ्रेंड्स ये ना, और ये भी लज्जा का कारण है। Your believers make us to shame. और आपका जो विश्वासी है वो भी और लज्जा होने का कारण है। Your pastors sometimes make us to you shame. और कई बार जो है कि आपका सेवक जो है लज्जा का कारण है। But Jesus never make us to shame. परंतु प्रभु यीशु मसीह लज्जा का कारण होने नहीं देगा। Why? किस लिए? Because the love of God was shed in our hearts, that will never make us to shame. क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है, इसलिए हमें लज्जा नहीं होती। The same way, if you believe God, God also not make you to shame. और उसी रीति से जब हम प्रभु परमेश्वर पर आधारित होते हैं वो भी हमें लज्जित होने नहीं देता है। Bible says, John chapter 3 verse 16. बाइबल कहता है यूहन्ना सुसमाचार और 16 पद में, God so loved the world that he gave his only begotten Son, Jesus Christ, so though whosoever believeth in him shall not be perished, but have the eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The word is given in this passage in Punjabi is something different. और इसी पद को पंजाबी में और एक अलग प्रकार से लिखा हुआ है। What is that? वो क्या है? God gave his Son for the sake of us or in the side of us. तो परमेश्वर ने पुत्र को दिया है और हमारे लिए हमारे पक्ष में दिया है। That is very important. हमारे पक्ष में दिया। He gave in our sake, in our side, for us. अरे हमारे लिए, हमारे नाम के लिए और हमारे पक्ष के लिए दिया है। See, in the Vidhan Sabha Parliament or any MLA, MP's gathering place, और जो विधानसभा है वहाँ पर MLA, MP लोग जब इकट्ठा होते हैं, there is two parties there. One is a ruling party, one is against party. दो दल उधर होते हैं, एक विपक्षी होते हैं और एक जो है और जो कि जो राज करता है वो पक्ष का होता है। See that the speaker gives time to the ruling party, then they will talk much as their things and thought to the assembly. It is recorded. जो वहाँ का अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, और वो क्या करता है, जो सत्ताधारी पक्ष के हैं उसको ज्यादा समय देता है और उसके बातों को वो सुनता है। And the Vipakshi party when speaks, they put off the mic or close the time shortly. और जो विपक्षी दल के हैं वो थोड़े से समय और उसके माइक को बंद करके रखते हैं वो लोग। See, God gave Jesus Christ in our side, हमारे पक्ष में दिया, so that we can talk openly, freely. तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने हमें अब पुत्र को हमारे पक्ष में दिया है ताकि हम पुत्र के विषय में और बड़े ही और आजादी से कह सकें। See the great faith that Habakkuk says to us. और देखिए, और हबक्कुक जो कि एक बड़ा विश्वास का व्यक्ति है, हमसे वो बातें करता है।
That is, we see in the last week. और पिछले सप्ताह हमने देखा है, even though no fig tree bring the fruit, nor the wine bring the fruit, nor the labor of the olive bring the fruit, but I will rejoice in the Lord. और लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, चाहे दाखलताओं में फल ना लगे, चाहे जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पा जाए, चाहे खेतों में अन्न ना उपजे, तब भी तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। And there I will have the joy, the God of my salvation. और मेरा उद्धार मूल चट्टान के कारण मैं आनंदित रहूंगा। See how great faith that Habakkuk given to us. देखिए कितना बड़ा विश्वास हबक्कूक का है। Even though all his ministry is not bringing fruit to him, not bringing blessing to him, not bringing benefit to him, but he will rejoice in the Lord, and he has the hope in the Lord. तो देखते हैं यहाँ पर, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई में धोखा पाया जाए, कोई आशा ना रहे, तो भी वो परमेश्वर पर आशा लगा रहा है और वो उससे परमेश्वर से प्रसन्न है। See the businessman, when he get no profit in that day, he get much tension, and he put his tension over his house, in his children, in his wife and his friends, because he get no benefit what he was labored. तो बिजनेस जो व्यापारियों को देखते हैं कि जे व्यापारियों के जीवन में अगर उसी दिन वो मेहनत कर रहा है, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी चिंता और समस्या बढ़ जाती है, और वो सारे चिंता के कारण और उसके अंदर में जो क्रोध होता है अपने पत्नी के ऊपर में, अपने बच्चों के ऊपर में, अपने मित्रों के ऊपर में, वो क्रोध को जो है उंडेल देता है। This is the nature of humanity. और ये मनुष्य का एक स्वभाव है। But those who believe God, they will rejoice in the Lord. लेकिन जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है वो और आनंदित रहता है। They will have the hope in the God of their salvation. और वहाँ उद्धार कर्ता के ऊपर में आशा और उसके ऊपर में भरोसा है, मगन होता है। Why it is written that they have the hope in the God of salvation? और वहाँ पर क्यों लिखा है, वह जो है कि उद्धार का आशा है? Because salvation is need for to save us from some difficulty. Then only we need salvation. और जो उद्धार है प्रत्येक समस्या के ऊपर में हमें जो है कि जीवन तो देता है। See, your enemy make your life, your way to close. You have to wait for your salvation from the Lord, the Savior. देखिए, और ये जो है शत्रु लोग हैं हमारे अंदर में ऐसे परेशानियों को लाते हैं, परंतु फिर भी हम जब प्रभु पर आस्था रखते हैं तो हमारा उद्धार उससे होता है। Many times we heard somebody catch in police, put in the jail. That person need the salvation from someone giving jamin to him. Then only he came out of that prison. अब जब हम कई बार देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ ले जाती है और उसको जेल में डाल देती है, तो उसका जमानत के लिए एक व्यक्ति को और आना पड़ता है और उसी जमानतदार के द्वारा वो बचाया जा सकता है। In the same way, the Lord Jesus Christ gave His precious blood for us to Satan, who captured our life,
in his prison of sin to redeem the power of Jesus Christ. और ठीक उसी रीति से और ये शैतान के वश में और पाप के कारण हम पड़े रहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें उस शैतान के वश से छुटकारा देते हैं, पाप से हमें छुटकारा देकर के हमें बचा लेते हैं। That's why the Bible says, rejoice in the Lord always. That is the strength of us. The Bible says, the joy of the Lord is our strength. और इसीलिए प्रभु का वचन बाइबल कहता है कि और आशा में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is our strength. यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। But the sorrow of the Lord is our weakness. लेकिन जो दुख है वो हमारा कमजोरी है। We make our Lord to sorrow, to sorry, to make us to weak. और हमें जो है दुखी, निराशा, कमजोर नहीं रहना है। If the Lord is getting sorrow due to our nature, our bad happening, then we get the weakness automatically. और जब हमारा बुरे कामों के कारण ही हमें जो है कि दुख हो जाते हैं। See, in the house, the father have disappointment due to the children. What happening? The father will not give anything to the children. That makes the children to sorrow. और देखिए, जब पिता बच्चों के कारण दुखी हो जाता है तो वहां पर एक दुख आ जाता है और पिता उसको कभी कुछ नहीं देता है। So we should very carefully mind that and come to the book of Micah, to our theme word, chapter 6, verse 8. We will meditate this portion. और इसलिए मीका की किताब हमारा जो मुख्य आधार पद है उसका 6 अध्याय का 8 पद में हम हमारा जो इस भाग को हम ध्यान करते हैं। 3 points that the Lord was asking us, very important. 3 विचार, मुख्य विचार परमेश्वर उनसे पूछता है। 1 question. पहला सवाल, but 3 answers. लेकिन एक सवाल है लेकिन 3 उत्तर है। What is the question? और वो कौन सा है? Oh man, what is good? हे मनुष्य, क्या अच्छा है? और oh man, what does the Lord wants of you? और दूसरा, हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है? That means God asking 2 types of question but 1 theme. एक ही विषय है पर उस एक विषय में 2 सवाल पूछ रहा है। What is good? What the Lord require of you? क्या अच्छा है और परमेश्वर क्या मांग करता है? Always we pray, the Lord is good, the Lord is good, and we say, Lord, we need that thing, we need this requirement, we need that requirement. We are always sending our prayer requests, dozen prayer requests every day to God. हम हरेक बार प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, और हम परमेश्वर से हरेक बातों के लिए और दर्जनों और प्रार्थना हम ऊपर भेजते रहते हैं। But God asking some requirement to us to do.
लेकिन परमेश्वर पूछता है क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है कि हम उसको करें। God needs something to do. परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ काम करें। First thing, पहला काम, do justly. न्याय के साथ काम करें। Do just, धर्म का काम करो। धर्म का काम करें। Secondly, love mercy. दूसरा, कृपा से प्रीति रखें। And thirdly, walk humbly with your God. और तीसरा, हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। Walk humbly before others is very important in our life. और नम्रता से दूसरों के साथ चलना ये बहुत प्रमुख बात है। Even our wife or children, we should need humbleness before them. इतना कि मैं अपने पत्नी, अपने बच्चे भी चाहते हैं कि हम उसके सामने में नम्रता से रहें। We don't say, I am earning much, I am bringing this material, I am bringing food, what you are doing children, what you are doing wife. We never say like that. और वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कहें कि मैंने बहुत कमाया, मैं बहुत सामान ले आया, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, आप मेरी इच्छा पर चलो, ऐसा वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। And it is right in our sight, but before the sight of God, it is not just. हमारे दृष्टि में ये हम सही सोच रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं लग रहा है। See, we do our work outsidely. और हम देखते हैं हम अपने काम और दूसरे जगह में जब करते हैं, बाहर करते हैं outsidely, but the wife doing work insidely, keeping the house neat and clean and making food and serving. These are the inside work that also right in the sight of God. जबकि हम बाहर में काम देखते हैं, लेकिन घर में जो पत्नी होते हैं वो घर का पूरा काम करते हैं, वो घर का झाड़ू पोंछा साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं और सब कुछ और लोग तैयार करते हैं। ये परमेश्वर की ओर उधर भी देखता है। Earning money from outside is not only a life. और बाहर में जाकर के धन कमाना यही एक और जीवन की बात नहीं है। If we have nobody in our home, that evening we come and make food or cleaning, washing vessels or clothes, and no time to sleep and no time to help for somebody, that life is a miserable life. और हम जबकि बाहर से काम करके आएंगे तो संध्या के समय में खाना पकाते हैं और उसके बाद साफ सफाई करेंगे, उसके बाद जो है कि घर का काम करेंगे और कपड़े धोएंगे, और उसके बाद हमको खाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, सोने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा दुखदाई समय हो जाएगा। So we should do every work, everybody's justly, the work of just. तो हमें क्या करना है, ये काम जो है हरे सारे काम को न्याय के अनुसार करना है। Just means righteousness. हाँ, जस्ट मतलब यहाँ न्याय लिखा है ना, जस्ट धार्मिकता भी होगा। हाँ, and righteous means the right relationship, everyone and God also. और राइचियस मतलब होता है परमेश्वर से और हर एक मनुष्यों के साथ सही संबंध। So we should live this life
it is a righteous life. It's a just life. और ऐसे धार्मिक और न्यायिक जीवन हमें बिताना है. I am going to tell 3 persons from the Bible according to this word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार 3 व्यक्तियों को और मैं देखने पर हूँ. Second thing. पहली विचार से दूसरी विचार. Second thing. God wants us, the second requirement, to love mercy. दूसरा जो जरूरत है परमेश्वर मांग करता है, कृपा से प्रीति रखें. In the English word it is written mercy, दया. और हाँ, यहाँ पर दया कृपा लिखा है, इंग्लिश में मर्सी लिखा है. The many people in this world love money only, not mercy. बहुत सारे लोग और पैसे को प्रेम करते हैं, दया को प्रेम नहीं करते हैं. God wants us to love mercy. परमेश्वर चाहता है कि दया को हम, कृपा को हम प्रेम करें. Third thing. तीसरा विचार, walk humbly. नम्रता से चलें. We are all walking in faith on the road. हम हरेक लोग जो है सड़क पर और हम चलते हैं by faith. विश्वास से चलते हैं. We see the persons, those who are coming in the front of us. और हमारे सामने की ओर से जो व्यक्ति आता है, you see how proudly they are seeing here and there and upward and making the chest forwardly and walking proudly. और हम देखते हैं वहाँ पर कि कैसे वो व्यक्ति इधर उधर और घमंड से चला आता हुआ और देखते हैं. But you see the women's dress are coming from any temples or anywhere. लेकिन हम जब स्त्रियों को देखते हैं जो मंदिर से इधर से जब वो आते हैं, that is a real humble walkness. They won't see anybody face to face, but they're looking under the ground and covering the head and very slowly seeing somebody. लेकिन जब स्त्रियां मंदिर से या अन्य कई जगह से आते हैं तो वो घमंड की चाल से नहीं आते हैं, बड़ा ही दीन बन करके आते हैं और इधर उधर भी नहीं देखते हैं और अपना सर को झुकाए हुए भूमि को देखते हुए, और कभी देखते हैं तो बड़े प्रेम से और डरते हुए देखते हैं. Let us see these 3 points comparing to 3 kings in the Bible. और जो 3 विचार है, 3 विचारों को हम देखते हैं कि 3 राजाओं को बाइबल के ऊपर में देखते हैं. Micah chapter 1 verse 1. मीका उसका पहला अध्याय का पहला पद. It is written that the word of the Lord came to Micah the Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Ezekiah, the kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशत वासी मीका को पहुंचा, जिसने उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया. Here we see the 3 kings concerning the vision of Samaria and Jerusalem. यहाँ हम 3 राजाओं को देखते हैं जो दर्शन, जो बातें जो है ये शमरन और यरूशलेम के विषय में है, उसने पाया है. Very shortly and briefly,
let me compare them, the 3 points. और बहुत संक्षिप्त में और इस विषय को तीनों को हम एक दूसरे से तुलनात्मक करेंगे। First we are going to see the king Jotham. पहला जो विचार है, पहला राजा योथाम के बारे में हम देखते हैं। Second Chronicles chapter 27 says, दूसरा इतिहास 27 अध्याय योथाम के बारे में देखते हैं। We see here verse 5. Verse 5 and 6. हम 27 अध्याय का 5 और 6 पद हम पढ़ते हैं। वह अमोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अमोनिया ने उसको 100 की कार चांदी और 10-10 हजार कोर गेहूं और जौ दिया। फिर दूसरे और तीसरा वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। यूं योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। You see here, Jotham, his life is very briefly mentioned here. यहाँ बड़े संक्षिप्त रीति से योतान के जीवन को लिखा हुआ है। How he became mighty. वह कैसे और सामर्थी हो गया है। The verse 6 says very clearly. अच्छे पद बहुत ही और सीधाई से लिखा हुआ है। Because he prepared his ways before the Lord straight. क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। He makes his ways straight way. उसने अपना चाल को सीधा किया है। That makes his life to mightily. और इसलिए वो योताम जो है, इसलिए वो सामर्थी हो गया है। So dear beloved, if you want to become mighty, we should make our way straight forward. तो प्रियो, अगर हमें सामर्थी होना है तो हमारे जीवन को सीधाई के चाल में चलना है। We should not be makes our ways perverse. और हमारे चाल को इधर उधर नहीं चलाना है। टेढ़े मेढ़े नहीं चलना है। We makes his ways in the Lord's way to be straightforward, so that people will see us and considering he is a right man, he is an upright man, he is all right man. तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सीधा चाल चलते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं, तो लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति सीधा चाल चलने वाला है और अच्छा खरा चाल चलता है। And by this way, Jotham get the victory in all his war among the Ammonians, and they began to serve him by giving. और इस तरह से Yes, तो हम देखते हैं कि इसी रीति से उसने जो है कि सीधा चाल चलने के द्वारा अमोनियों का ऊपर में वो जय प्राप्त किया है, और इस तरह से चलते हुए परमेश्वर के सामने में परमेश्वर को दिया है वो सब कुछ। And he get the blessings, the gifts every year. और वो प्रत्येक साल वहाँ उन लोग से और कर लेकर आया है और दान लेकर के आया है।
See, beloved, if you get the victory in our wars, then only we will get the benefits from others to serving us. तो हम जब प्रियो और इस रीति से जय जीवन बिताएंगे तो हमें भी जो है कि दूसरों से और इस तरह से वो हमें देंगे, आशीष लेकर के आएंगे। Second thing, दूसरा विचार, to love mercy. और हम और दया से प्रीति रखें। It's comparing to the king Akash. और इस बात को हम आहाज राजा के साथ तुलना करते हैं। Second Chronicles chapter 28. दूसरा इतिहास और 28 अध्याय। We read all the passages tells about the king Akash and all his deeds and all his works. और यहाँ हम देखते हैं कि आहाज और उसका सारे कामों को यहाँ पर हम देखते हैं। He was not did anything right in the sight of the Lord as his father David has done. और उसने जो है वो उसका मूल पुरुष दाऊद के समान वो काम नहीं किया जैसा यहोवा के दृष्टि में ठीक था। David loves mercy, the mercy of God, the loving kindness. Even his Saul's son, he showed the mercy to him. तो देखिए दाऊद का जो जीवन है वो दया करने वाला व्यक्ति था और इतना तक कि उसका शत्रु शाऊल का पुत्र उसका नाती से भी उसने जो है दया किया है। But David in that way, Akash not in that way. लेकिन आहाज राजा ऐसा नहीं था, ऐसा चाल नहीं चला। We can find out that what is the life of Akash in verse 22. और हम इसको खुद देखते हैं 28 और उसके 22 पद में कि उसकी जो चाल है उसके बारे में लिखा है। Please read, that is very important. क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। It's written, in the time of his distress, King Akash became increasingly unfaithful to the Lord. That is King Akash. और ये आहाज राजा ने क्या किया है, क्लेश के समय में राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया है। See, in his difficult time, distress time, pandemic situation, ये क्लेश के समय में क्लेश के समय में संकट के समय में ऐसे परिस्थिति में जहां उसको पश्चाताप करना चाहिए, he was not did like that. लेकिन उसने वैसा नहीं किया। In that time also he did the unfaithful work to the Lord. और ऐसे कठिन समय में उसने परमेश्वर के ऊपर में से उसने विश्वासघात किया है। Of course, in your good time you unfortunately did that. That it doesn't matter. तो हम भले समय में और हम भले काम करते हैं, ये कोई बात नहीं है। But in your tough situation, the things which are going wrong against, but you are not faithful to the Lord, or you are not in the side of the Lord, you are unfaithful to Him, that makes his destruction of his life. तो फिर ऐसे दुखदायी समय में, कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में हम विश्वास योग्य नहीं रहते, हम प्रभु पर आधारित विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं, जबकि उस समय विश्वास नहीं रखने से और ये हानि हो जाती है। Third thing, तीसरा विचार, how to walk humble with the Lord, our God.
और हम कैसे परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर के सामने में नम्रता से हम चलें? How to walk with him humbly? और कैसे हम नम्रता के साथ चलें? We find these things from the life of King Ezekiel. और इस बात को हम एजिकिया राजा के में हम पाते हैं from the book of 2 Chronicles chapter 29 to chapter 32. और दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय और 32 पद में पाते हैं। chapter 32. हाँ, माफ करिए, उसका 32 अध्याय तक 29 to 32 तक। हाँ, 29 से 32 तक हम पाते हैं। We see the king Ezekiel become the king. The Bible says he did right what was right in the sight of the Lord, according to all as his father David has done. अब वही शास्त्र बाइबल कहती है उसने वही किया, वही चाल चला जो उसका पिता, उसका पूर्वज दाऊद उस चाल को चलता था, उसका अनुकरण किया है। See, it is written very clear, good testimony that Ezekiel did all according to his father. That means his forefather David did. और इस बात को हम देखते हैं कि जैसा उसका पूर्वज दाऊद ने किया है उसी के अनुसार उसी का अनुकरण किया है। See, many people thinking that the humbleness means showing their lowness of their body is become the humbleness. They are thinking like that. बहुत लोग ये सोचते हैं अपने देह को ऐसा झुका लेने से नम्रता का ये चाल है बोल के कहते हैं। See, humbleness means considering others better than us. It's not in humbleness. और जो नम्रता है और दूसरों के सामने में अपने को झुका कर चलना, ये सच्ची नम्रता नहीं है। Humbleness means considering us is not equal with the Lord. That is called the humbleness. और जो नम्रता मतलब है परमेश्वर के जो बुलाहट है उसके अनुसार चलना ही एक सच्ची नम्रता है। See, Jacob says in the book of chapter 32, there was one word written there. देखिए वहाँ याकूब कहता है, कौन सा अध्याय है ना? Chapter 32 of Genesis. हाँ, उत्पत्ति 32 अध्याय में आप पढ़ेंगे। 32 अध्याय में याकूब कहता है, Lord, I am not worthy that all the grace which you done in my life. और वो कहता है 32 अध्याय में, और याकूबिया कहता है कि जो काम उसने किया है उसके लिए मैं एक भी उसके लिए योग्य नहीं हूँ। I am not worthy all the loving kindness. मैं आपके और प्रेम अनुग्रह के लिए एक भी उसके योग्य कामों के लिए योग्य भी लायक नहीं हूँ। I was gone with one staff, but now I have everything. और मैं खाली एक छड़ी लेकर के गया था, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। That Jacob says very clearly, I am not worthy for all of these things. और बड़ी स्पष्टता से याकूब कहता है, इन सारे बातों के लिए मैं एक भी उसके योग्य नहीं हूँ। That is a real humbleness. ये एक सच्ची नम्रता है। We are not worthy of all the graces of God in our life. Because of His grace only maketh us to rich in blessing.
और जो प्रभु का अनुग्रह है और जो भलाई है उसके लिए मैं एक भी योग्य नहीं है, केवल उसका अनुग्रह है और उसके अनुग्रह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। See, Zedekiah did first the renunciation of the temple. और देखिए वहाँ पर बड़ी दीनता के साथ प्रभु का घर में हिजकिय्याह आता है। He making the repair of the house of God. वो प्रभु का घर का और पुनः निर्माण का कार्य करता है। And he make the Passover of the people. और वह जो है और फसह का पर्व को मानने की फिर से तैयारी करता है। And he make the Assyrian defeating by war. और वो युद्ध के द्वारा अश्शूरियों को और हरा देता है। And by this way he win over his sickness also. और इस रीति के और इस रास्ते से और उस जो है बीमारी की अवस्था में भी he get the victory. उसने जीवंत जीवन जिया है। And he had much richness, health, wealth, honor, with the great end of his death also. और उसके जीवन में उसने सारी वस्तुएं और स्वास्थ्य और धन सम्मान सब कुछ पाया है जीवन के आखिरी दिनों तक। We see that how the Zedekiah walk with Isaiah. It's all is a humbleness, example of the humbleness. और ये इसैया लिखता है वो एक और दीनता का एक और उदाहरण है। So we should also be walk with the Lord by in this humbleness. और हमें भी इसी रीति से परमेश्वर के साथ और नम्रता से चलना है। So let us see the book of Micah, that Micah says in these 3 points how we should apply in our life. और इसी रीति से यहाँ मीका 6 अध्याय में इन 3 बातों को हमारे जीवन में और उसको अनुकरण लागू करना है। If you do like that, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो the Lord was promising a great promise to us. और परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा एक महान प्रतिज्ञा देता है। Chapter 7 verse 15. मीका 7 अध्याय और 15 पद में that is written that as in the days when you came out of the land of Egypt, I will show to you marvelous things. 15 पद में कहता है जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकाल लाने के दिनों में वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। So we should walk with God humbleness and do right sight of the Lord, and we love mercy. The Lord will do marvelous works in our life. और जब हम और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें और न्याय का काम करें और कृपा से प्रीति रखें तो परमेश्वर जैसे मिस्र देशों में से निकाल आने के दिनों में इस्राएलियों से जैसा अद्भुत काम दिखाया वैसा ही हमारे जीवन में भी अद्भुत काम दिखाएगा। If you not do like that, the wonders of the Lord as a blessing was kept on hold. और अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो अद्भुत और काम और दया को हमें जो है कि वो पकड़ के रखेगा, वो हमको नहीं देगा। Our life is the blessing of His wonders only. और हमारा और जीवन जो है
उसके आशीषों के अद्भुत आशीषों के लिए है। As a rain, the wonders of his blessing will come to us. और उसकी अद्भुत आशीषें बारिश के रूप में हम पर बरसाती है। Then we can glorify God for all his benefits. और तब हम सारे भलाइयों के कारण हमें परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। Finally, the Micah prophet says one more thing to us. और अंत में और मीका और एक और बात बतलाता है। Chapter 5, verse 2. 5 अध्याय का 2 पद। But you, Bethlehem Ephrathah, though you are a little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth have been from the world, from everlasting. और 5 अध्याय का 2 पद में, हे बेथलेहम एफ्राता, तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। This says about our Lord Jesus Christ when he born in Bethlehem. और वहाँ पर कहता है कि किस तरह से युद्ध करने के लिए हमारे पक्ष में वहाँ पर जन्म होने वाला है। So by this way we can meditate this book of Micah chapter by chapter. We can get many things to understand the revelation of Jesus Christ. और इसी रीति से मीका के पुस्तक से और अध्याय और प्रत्येक अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अद्भुत प्रकाशन मिलता रहता है। By this way, the Micah chapter has a paragraph, 15 paragraphs. और इस मीका में 15 और इस विभाग है, अध्याय है। I can tell the only the title only. केवल टाइटल जो है 15 है। First, the judgment on Israel. और पहला, और इस्राएलियों के लिए न्याय। Second, the mourning for Israel and Judah. और दूसरा, यहूदिया और समरिया के लिए, यरूशलेम के लिए विलाप है। Third is woe to the evil doers. और तीसरा जो है evil doers, बुरे काम करने वाले, बुरे कामों के लिए भर्त्सना है। Then the lying prophets. और उसके बाद झूठे भविष्यवक्ताओं का भर्त्सना है। Then Israel restoration. उसके बाद इस्राएलियों की और वापसी है। Then the wicked rulers and the prophets. उसके बाद जो है कि बुरे और नबी और अगुओं का बारे में लिखा है। Then the Lord's reigning in Zion. और उसके बाद और परमेश्वर यरूशलेम में राज्य करने पर है। And then the future trumpet of the Zion. और उसके बाद भविष्य में यूहन्ना और सिय्योन के लिए और उसकी थोड़ा अगुवाई है। Then the coming Messiah, Jesus Christ prophecy. उसके बाद आने वाला मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है। Then the judgment on the Israel's enemies. और उसके बाद इस्राएलियों का न्याय के बारे में लिखा है। Then the God's requirement with the Israelites. और उसके बाद इस्राएलियों के कामों के अनुसार और व्यवहार, परमेश्वर व्यवहार करता है।
Then the punishment upon the Israel's injustice. और उसके बाद इस्राएलियों को और उनके कामों के अनुसार न्याय करेगा. Then the Lord have the sorrow for the Israel's sins. और उसके बाद परमेश्वर इस्राएलियों के पापों के लिए दुखी है. Then Israel's confession and the comfort. उसके बाद इस्राएली जब पश्चाताप करते हैं तब वो सावधाना पाते हैं. Then God's forgiveness upon Israelites. उसके बाद इस्राएलियों के ऊपर में परमेश्वर की क्षमा को देखते हैं. By this way, we understand all the paragraphs tells about that matter, what God expecting with us. तो इसी रीति से जब हम सारे और उसके पैराग्राफ शीर्षक को देखते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा से जो बातें और चाहता है उसको हम देख सकते हैं. May our God bless us to make understanding all of these things. Shall we pray? प्रभु हमें इन सारे विचारों को समझने के लिए सहायता करे. आइए हम प्रार्थना करें. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में झुक जाते हैं. अद्भुत विचार आपने प्यारे प्रभु जी इस मीका के पुस्तक से हमें दिखाया है. दयालु प्रभु जी, दयालु प्रभु महान पिताजी, पिछले दिनों से हर एक छोटे भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में से और लगातार ध्यान करते हुए आ रहे हैं. जो मुख्य वचन है मीका 6 अध्याय का 8 पद को और मनन करने में आपने सहायता किया. स्तुति वंदना करते हैं, धन्यवाद देते हैं. आपकी भलाई, करुणा, आपकी योजना, संकल्प युगानुतक प्रेम प्रभु जी आपने लोगों के पथ में आपने रखा है. इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं आपका करुणा भलाई अनादि काल से अनंत काल तक के लिए है. न केवल इस्राएली लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी ये शिक्षा और विचार आप जो है देते हैं. इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते सारे अनुग्रह दया